आगामी एशियन गेम्स और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कुश्ती की स्पर्धा में भारतीय टीम में शामिल होने के लिए जो ट्रायल मैचेस होंगे उसमें आंदोलनकारी 6 पहलवानों को छूट दी गई है। वो सिर्फ एक मैच जीतकर क्वालिफाई कर सकते हैं। यह खबर जैसे ही आई इस पर विवाद शुरू हो गया। ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती में मेडल जीत चुके योगेश्वर दत्त ने इसे कुश्ती के इतिहास का काला दिन बताया तो प्रदर्शनकारी पहलवान विनेश फोगाट ने एक लंबा ट्वीट करके पलटवार किया। उन्होंने कहा कि योगेश्वर की घटिया हंसी उनके दिमाग में अटक गई है। क्या है पूरी दास्तान वो सुनाऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पूर्व तक कुश्ती संघ और बृजभूषण शरण सिंह उनके खिलाफ कुछ पहलवानों ने महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था और उसके बाद जो है बीच में सरकार को आना पड़ा, बातचीत हुई और अब जो है ये फैसला आया। एक तदर्थ कमेटी बनाई भारतीय ओलंपिक संघ ने कुश्ती के लिए और उसी एडहॉक कमेटी ने यह फैसला लिया है कि जो प्रदर्शनकारी 6 पहलवान थे उन्हें कुश्ती के ट्रायल में छूट दी जाएगी और वो सिर्फ एक बाउट जीतकर भारतीय टीम में शामिल हो सकती हैं, मतलब कि वो रेसलिंग के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। जबकि जो बाकी सारे पहलवान हैं उन्हें सारे बाउट्स खेलने होंगे, सारे मुकाबले खेलने होंगे। इसी पर योगेश्वर दत्त जो कि ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती में मेडल जीत चुके हैं, उन्होंने सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि ये छूट आखिर इन्हीं 6 पहलवानों को क्यों। उन्होंने कहा कि अगर ये उनके क्लास के आधार पर देना है, उनकी क्वालिटी के आधार पर देना है तो और भी पहलवान हैं। उन्होंने रवि दहिया का नाम लिया जो कि ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यह छूट क्यों नहीं, वो क्यों खेलेंगे सारे मुकाबले। उन्होंने दीपक पुनिया का नाम लिया, उन्होंने अंशु मलिक का नाम लिया जिन्होंने कि वर्ल्ड रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीता है, कि पूछा कि उन्हें यह छूट क्यों नहीं मिल रही है। तो ये सवाल उन्होंने खड़े किए। आपको बता दूं कि जिन 6 रेसलर्स को जो कि धरना प्रदर्शन में बैठे थे उन्हें ट्रायल में छूट दी गई है। उन 6 पहलवानों के नाम अगर आप जानना चाहें तो वे 6 पहलवान हैं। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये 3 पहलवान हो गए। इसके अलावा संगीता फोगाट, सत्यव्रत कादियान और जितेंद्र किन्हा, ये 6 पहलवान सिर्फ एक बाउट जीतकर भी जो है भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे एशियन गेम्स में। अगर हम आपको बताएं कि जो बाकी के पहलवान हैं वो सारे मुकाबले खेलेंगे और वो जो चैंपियन बनेगा, जो बाकी सारे मुकाबले खेलकर जो एक विजेता निकल कर आएगा, केवल उन्हीं से इन पहलवानों का मुकाबला होगा और एक बाउट वो अगर ये पहलवान जीत जाते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे और जो बाकी मुकाबले खेलकर वहां आया था वो बाहर हो जाएगा। तो इसी पर योगेश्वर दत्त ने यह सवाल खड़ा किया है। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है, 6 मिनट के आसपास का वो वीडियो है और जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि क्या धरना देने वाले खिलाड़ियों का यही मकसद था, कुश्ती के ये यह काला दिन। ये बात वो कहते हैं और तमाम तरह के सवाल वो उठाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन हुआ था ये यौन शोषण के खिलाफ हुआ था या ट्रायल से छूट लेने के लिए। तो ये कड़े सवाल भी योगेश्वर दत्त करते हैं। जवाब में विनेश फोगाट ट्विटर पर आती हैं और एक लंबा पोस्ट लिखती हैं और वो योगेश्वर दत्त पर पलटवार करती हैं। जो ट्वीट उन्होंने की है उसमें उन्होंने लिखा है कि महिला पहलवानों के लिए बनी दोनों कमेटियों का वो हिस्सा थे, मतलब योगेश्वर दत्त हिस्सा थे दोनों कमेटियों का। वो लिखती हैं, जब महिला पहलवान अपनी आप बीती बता रही थी
तो वह बहुत घटिया तरह से हंसने लगा था। यहां पर वो योगेश्वर दत्त के लिए ये बातें कह रही हैं। उन्होंने योगेश्वर पर महिला पहलवानों के नाम मीडिया में लीक करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि योगेश्वर दत्त बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में हैं और वो जो है उनके कदम जो है वो चाटते हैं, कुछ इस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। और आप कह सकते हैं कि कई व्यक्तिगत आरोप उन्होंने लगाए हैं। वो व्यक्तिगत आरोपों की जो फहरिस्त है वो काफी लंबी है। और इसमें लेकिन एक बात जो गौर करने की है, उन्होंने जो बाकी सारी बातें कही, उन्होंने वो उन कमेटियों की बात की, उन्होंने कहा कि वो महिला पहलवानों को कहते थे कि आप आरोप वापस ले लो, ये सारी बातें तो उन्होंने की। लेकिन जो सवाल योगेश्वर दत्त ने खड़े किए थे कि ट्रायल में छूट क्यों, इस सवाल का जवाब विनेश ने अपने ट्वीट में नहीं दिया है। ये एक सवाल जो है वो मन में सभी के आता है। और मुझे लगता है कि विनेश फोगाट एक बड़ी खिलाड़ी हैं, महान खिलाड़ी हैं और उन्होंने रेसलिंग में कमाल का प्रदर्शन किया है भारत के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर वो सामने आकर योगेश्वर के सवाल खड़े करने के बाद अगर आकर वो ये कहती कि ठीक है, मैं भी सारे पहलवानों के साथ, जो हमारे साथी पहलवान हैं, क्योंकि बाकी पहलवान जो सारे मुकाबले खेलेंगे वो भी तो पहलवान ही हैं, तो मैं उनके साथ खड़ी हूं और मैं उन्हीं की तरह सारे मुकाबले खेलूंगी। अगर ये बात विनेश फोगाट कह देती तो मुझे लगता है कि उनका कद और भी ऊंचा हो जाता, उनका सम्मान और भी बढ़ जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लेकिन जो भी हो, जो कुश्ती के जो दो बड़े नाम हैं, चाहे वो योगेश्वर दत्त की हम बात कर लें या विनेश फोगाट की हम बात कर लें, ये जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप उन्होंने लगाया है। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें कुश्ती के लिए ठीक नहीं हो रही और इसका एक हल निकाला जाना जो है वो जरूरी है। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।